परेशान करके लोगों नूं तंग दस्त लोगों नूं मज़ीद तंगी दे के ते असी आखिए कि साड़ी इबादत कबूल हो जाएगी। अब्बा अजदाद दियां कबरां दे करीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। विच भी तो बड़े जे मसले मसाइल ने ना कुताइयां ने। रमज़ान शरीफ दे विच कहा जाता है कि शैतान नूं बंद कर दिता गया ते अल्लाह ताला उन्हें सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे। आमीन सुमा आमीन और उहदे रिज़्क़ च बरकत पावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी देवे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों अज 20 रमज़ानुल मुबारक है। अज लोग इतकाफ भी बैठणगे और अज दिन है इतवार का और 31 मार्च 2024। इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों अगे गुजारिश है कि साडे चैनल को सबसक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। तो दोस्तों अमन कमेटी के अजलास शिरकत करने तो बाद हुण मैं इस वक्त कब्रस्तान दे विच मौजूद हाँ क्योंकि दिल किया कि अपने वालिद वालदा की कबर के उत्ते भैनों भाइयों की कबरां दे उत्ते फातिहानी करन तो बाद अगला कोई काम किया जाए। कोई भी करना है तो किसी जगह पर भी जाना है तो इत्थे फातिहा करते जाए क्योंकि कोशिश करनी चाहिए रमज़ानुल मुबारक दे विच जिन्ने भी अच्छे काम किए जान, जिन्नियां भी नेकियां कमाइयां जान, वो कमाल ही है। जिंदगी का पता कोई नहीं किस वक्त ख़त्म हो जानी है। यह देखो कब्रस्तान दे विच। ते दोस्तों अज जिहड़ा अमन कमेटी का अजलास होया उहदे वास्ते मुल्की सालमीत वास्ते दुआ भी की गई और जिहड़े जिहड़े लोगों ने खिताब किया उन्हां च खिताब करन वाले ने हालिद महमूद सरफराजी साहब और फरमान रज़ा नकवी साहब, मुदस्सर कादर सबा साहब, शेर मोहम्मद अली अंसारी साहब और जिहड़े चेयरमैन सन अमन कमेटी ज़िला वज़ीराबाद दे खोखर साहब, उन्होंने भी खिताब किया और सारिਆਂ ने इको गल दे उत्ते ज़्यादा जोर दिता है कि सानू अपने मुआशरे दे विच अमन कायम करना चाहिए, मजहबी रवादारी कायम करनी चाहिए है ताकि जिहड़ा ना साडा मुआशरा साडा मुल्क जिहड़ा ना वध फुल सके अमन के हवाले दे नाल। और जिहड़े मुल्क के वासी ने, मुल्क दे विच जिहड़े बच्चे जिहड़े लोग रहिंदे ने वो हमेशा अमन दी वजह तो खुश हुरम रहन और उन्हां दीयां जिंदगियां भी अच्छियां गुजरदियां रहन। तो दोस्तों हुण मैं अपने अब्बा अजदाद दियां कबरां दे बिल्कुल करीब आ गया। तो देखो यह बोर्ड लगा जिहड़ी एक निशानी है साडे अब्बा अजदाद दियां कबरां दे करीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तो यह ने साडियां साडे अब्बा अजदाद दियां सारियां कबरां। इन्हां दे उत्ते ताज़ा ताज़ा मिट्टी पाई गई है ता क्योंकि इन्हां दे जिहड़े सी ना जिन्हों आंदे ने निशान वो बड़े मध्यम हो गए सन, घटते जा रहे सन। छोटियां छोटियां जिवें कबरां महसूस होंदियां हैं जिवें किसी बच्चे की कबर है। तो साढ़े एक भतीजे ने ये कोशिश की है, उन्होंने एहसास होया है। असी इस एहसास दे विच ज़रा उस तो पिछे रह गए हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे। आमीन सुमा आमीन और उहदे रिज़्क़ च बरकत पावे। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों हुण फातिहा कर लईए, उस तो बाद फिर अगली कोई जिहड़ी गुफ्तगू करनी होएगी वो तुहाडे नाल करांगे। तो दोस्तों फातिहा करन तो बाद दुआ भी मंगी और सारे आस्ते इस कब्रस्तान दे विच जितने भी मदफून ने उन्हां वास्ते दुआ की। तो चलने हुण अपने मज़ीद अगे कि जिहड़ी जगह ते जाना चाह रहे हैं क्योंकि रोज़ाना असी अफतारी का भी एहतमाम करने हैं और उहदे च हिस्सा लईदा इस नीयत नाल कि अल्लाह ताला साडे गुनाह माफ़ कर देवे और गुनाहां तो ज़्यादा साडियां नेकियां कर देवे। आमीन सुमा आमीन। ते दोस्तों उत्थों कब्रस्तान चों निकलन तो बाद हुण मैं खेतां 'च पहुँच गया। राती बड़ी ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश के नाल जिहड़ा ना फसलों नूं नुकसान भी पहुँचा। कई फसलां ऐसियां ने कि जिहड़ियां हिसाब नाल डिग पईयां ने और शायद वो उन्हां नूं
ਤਾਨਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਪਚੱਜੀ ਲੇਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਔਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੱਜ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੰਗ ਦਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਹ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਹ ਪਾਈਏ, ਫਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਦੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਫਸਲ ਟਿੱਕੀ ਪਈ।